हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जितेंद्र सिंह एकेडमी में। और आज पढ़ाएंगे अपनी करंट अफेयर 7 जून। और आज है संडे, तो संडे स्पेशल क्लास है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो आगे देखते हैं। दोस्तों, आप लोगों का एक मोटिवेशन लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो मेरे कॉलेज की लिखी हुई लाइन है। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे तरीक़ा से पढ़ें और अच्छे तरीक़ा से समझें। तो दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि आप स्वयं के साथ चाहते हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से अपनी लाइन हो जाएगी। और लाइन आप लोगों को पसंद आई तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और बात करते हैं आप नेक्स्ट आगे क्लास में बढ़ाने की और चलिए, तो पेन को पहले हटा रिमूव कर देते हैं यहाँ से। चलो, तो इस जो एंड में लगनी थी वो शुरुआत में लग गई पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से अपनी क्लास स्टार्ट है। वो लास्ट वाली स्लाइड को पहले फ्लिप की बात करें दोस्तों। आज है 7 जून 2026 और टॉपिक रहेंगे अपनी करंट अफेयर प्लस संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। मान रिवीजन रहेगा, क्लास उतनी रहेगी जितनी टाइम पीरियड है उसके साथ। ठीक है, और इस इमेज पे न जाएँ, इस इमेज को सिर्फ हमने लगाई आप उनका जब उनका है फरवरी के सभी महत्वपूर्ण दिवस हैं। आप लोग उनका ये क्लास है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, किसी भी टाइम हमारे चैनल पे हमारे प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। ठीक है, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं फरवरी के इम्पोर्टेंट दिवस सभी भाई जितेंद्र सिंह एकेडमी भी जोड़ सकते हैं, तो आप लोग को मिल जाएगी क्लास। ठीक है, तो बात कर रहे हैं रात के। तो नमस्ते दोस्तों, जितेंद्र सिंह एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज संडे स्पेशल क्लास में आप लोगों को पिछले हफ्ते को महत्वपूर्ण घटना जैसे रिवीजन करेंगे और जो कि आपने पढ़ रखा है उसके बारे में फिर से जानेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे MP4 और अदर एग्जाम जितनी भी परीक्षाएं मिल के पत्र साबित होंगी। ठीक है, आज क्लास का सब्जेक्ट रहेगा अपना सबसे पहले 1 जून से लेकर 7 जून तक सभी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में और उनकी थीम बताई जाएगी आप लोगों को। फिर दूसरे संविधान के विशेष जो आर्टिकल्स उनके बारे में बताया जाएगा। दूसरा अपना हो जाएगा महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, जैसे PM समृद्धि योजना, कैबिनेट विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय घटना कार्यक्रम हो जाएगा। और थोड़े जो कुछ क्विज फॉर्मेट में क्वेश्चन होंगे उस तरीका से आगे बढ़ाते हैं क्लास को। ठीक है, और प्लीज़ दोस्तों आपको एक चीज़ और ना भूलें, लास्ट वाली जो लाइन है जो चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि क्लास आपको समय पे मिल सके। ठीक है, अनिवार्य रूप से। तो चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे अपनी इन आर्टिकल के बारे में पढ़ लेंगे, फिर उनके क्योंकि संविधान एक ऐसा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी के चाहे जो सब्जेक्ट हो, चाहे जो एग्ज़ाम हो, स्टेट PCS और जितनी भी बड़ी परीक्षाएँ। ठीक है, वनडे एग्जाम है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक, तो बात कर ले अपनी यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। भारतीय संविधान। ठीक है, तो यहाँ आप लोग भारतीय संविधान समझ लीजिए। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग का और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, आप क्लास के लिए आसानी और क्रमबद्ध तरीके से नीचे दिए गए हैं। ठीक है, जी क्लास में आप लोग समझ पाएंगे। तो बात कर लें सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पर निर्वाचन आयोग की स्थापना और चुनाव अधिक्षण। ठीक है, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में नीति हो जाती है। बात कर लें दोस्तों 325 मतदाता सूची में धर्म, ये आर्टिकल आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये इस आर्टिकल 325 धर्म है, मूल जाति और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल करने से मना नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी चीज़ के लिए हो चुकी। नेक्स्ट आपको याद रखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 326, यह मतदाता का अधिकार और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार 18 वर्ष की आयु पर के आधार पर होगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। और आप लोग अगर 18 प्लस हो चुके हैं तो आप अपनी वोटर ID जरूर बनवा लें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अपनी आर्टिकल नंबर 324 और 327, वेरी इंपॉर्टेंट है। संसदीय शक्ति और चुनावों के संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्रदान होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने समझा मेरे साथ 324, 325, 326, 327, तो 4 आर्टिकल आप लोगों ने यहाँ से क्लियर कर सके। पहले में आप लोगों ने निर्वाचन आयोग की स्थापना है और दूसरे में 325 में भेदभाव किसी भी सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। तीसरे अपनी हो जाएगी 326 मताधिकार है और 27 में आप लोगों को चुनाव कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पेन को रिमूव करते हैं यहाँ से
और क्वेश्चन नंबर अपने 4 से पढ़ेंगे। तो 4 से पढ़ते हैं यहाँ। तो 4 में अपने यहाँ 327 के बारे में आप लोगों को बता चुके, फिर से आगे का बात कर ले रहे हैं। शक्ति प्रदान करता है। और 328 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो राज्य के विधानमंडलों को अपने चुनावों संबंधी के नियम बनाने की शक्ति, जब तक कि कानून न बन जाए। ठीक है, आप लोग बिल्कुल एक एक लाइन को नोट करते चले जाएं और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और जब भी आप लोग कोई पढ़ें तो आप लोग थोड़ा हाई लेवल पर लेकर पढ़ें। ठीक है, बात करें 329 की, न्यायालय पर हस्तक्षेप चुनावी मामलों में अदालत के हस्तक्षेप पर रोकने पर परिसीमन और सीटों का आवंटन आदि के मामलों में है। ठीक है, तो सब चीज़ आप लोग उनके लिए हो चुकी है। एक से लेकर 6 पॉइंट बताए हमने, 6 क्वेश्चन बताए हैं। और कहाँ से लेकर कहाँ तक तो अपनी बात कर रहे थे हम, जो हमने आप लोगों को यहाँ से बताया 324 से लेकर और जो अपने 329 तक क्लियर हो चुकी है आप लोगों का। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 29 तक। अब क्लास के कहा जाए थोड़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, फिर आपने क्वेश्चन पे चलेंगे। करंट अफेयर क्लास के कहा जाए आप लोगों को थोड़ी हमने संविधान के क्वेश्चन जोड़ दिए थे निर्वाचन आयोग के। ठीक है, तो क्लास हेडलाइन के देख लेंगे थोड़े अपने। संवैधानिक दर्जा निर्वाचन आयोग एक स्थायी स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 2050 को हुई थी। ठीक है, बात करें संरचना की थोड़ी, तो वर्तमान में इनके 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयोग और CEC और 2 अन्य निर्वाचन आयोग होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखें, जे और जे। ठीक है, ये वाली लाइन। तो चलिए नियुक्ति की बात कर लेंगे। अपॉइंटमेंट की यह नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। दूसरी उनका जो कार्यकाल है, तो 6 वर्ष चलेगा। 65 वर्ष की आयु में, जो पहले भी हो सकता है, कोई भी किसी भी परिस्थिति बस। ठीक है, अब बात करें निष्कर्षण की, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया है सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीशों के समान होती है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जाते हैं, उसी तरीका से इनको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। संसद पर महाभियोग जैसी विशेष प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है। तो आप लोग पहली बात तो जिस चीज़ आप लोग पता समझेंगे कौन सी, सर्वोच्च न्यायालय की जो अपनी न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है। तो कल इसी पर क्लास आप लोग उनका जो याद होगी, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और कल इसमें प्रयास करेंगे आप लोग जो सर्वोच्च न्यायालय की जो सुप्रीम कोर्ट की हटाने की प्रक्रिया है। तो आप लोगों को डेली बाई डेली जुड़ा चले जाएंगे, तो आप लोग इंक्रीज करते चले जाएंगे मेरे साथ में। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब थोड़ी लास्ट टॉपिक में और लास्ट पे है थोड़ी कुछ, इसको देखो। निर्वाचन आयोग से जुड़े कुछ स्मार्ट फैक्ट हैं। अब पहला निर्वाचन आयोग की बात करें, पहला चुनाव आयोग 1951 से लेकर 1952 में हुआ था। ठीक है, दूसरी अपने प्रथम चुनाव आयुक्त भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन लाइन फैक्ट हैं, आप लोग इन्हें याद रखेंगे और इन्हें याद रखेंगे। दूसरी अपनी क्वेश्चन नंबर 3 को बात करेंगे। महिला प्रतिनिधित्व, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त BS रमा देवी थी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो चुकी 1990 में। ये आप लोग यहाँ याद करते चले जाएं। और फिर अपनी मतदान दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि यह 1950 में चुनाव आयोग की गठन हुआ था। ठीक है, तो सब चीज़ आप लोग ये चीज़ याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 स्टार इन्हें रेटिंग के साथ आप लोग उनको दे रहे हैं। ठीक है, इन्हें कंप्लीट करते चले जाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्लीज़ दोस्तों, आप लोग किसी क्लास को शेयर जरूर कर सकते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। नेक्स्ट बात करेंगे अपनी, वेरी इंपॉर्टेंट है आचार संहिता। तो आचार संहिता कोई भी कानून नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के लिए बनाई गई एक सहमति है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ क्लियर मान जाएंगे। दूसरे हो जाते हैं वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, इस तरीक़ा से है। परीक्षा में अक्सर इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, आप लोग इसको फुल फॉर्म याद रखेंगे। BB पेट का। ठीक है, BB पेट का। ठीक है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, क्लियर। अब बात करें नेक्स्ट है EVMS, भारत की पहली बार 1982, डेट याद रखेंगे 1982 केरल के जब विधानसभा के क्षेत्र में उपचुनावों के दौरान इसका सीमित प्रयोग हुआ था। ठीक है, पारूर इस तरीका से संबंध। चलिए नेक्स्ट बात करें अपने
इनके कुछ क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इनके थोड़े क्वेश्चन को पढ़ाएंगे और फिर आएंगे अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो 3 सवाल आप लोगों से हैं। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग पहले भी बता चुके हैं, उत्तर हो जाएगा उसका 1950। दूसरी अपनी, तो दूसरी अपनी क्या हो जाएगी, यहाँ देख लीजिए, आप अच्छे तरीके से चलाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, उत्तर पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। निर्वाचन आयोग द्वारा उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? बता चुके थे आप लोगों को। फिर से महाभियोग जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है, उस तरीक़ा से इन्हें हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट आप लोग समझ पाएंगे, भारत मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष के संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। जे इंपोर्टेंट 61वां संविधान संशोधन 1988, ठीक है, 1988 में क्लियर हो चुकी है दोस्तों आप लोगों को। चलो, तो ये फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो चुका अपना। नेक्स्ट बात करें अपनी आगे। तो इस क्वेश्चन समझ लीजिए, 1 जून से लेकर 7 जून तक वेरी इंपोर्टेंट है। और फर्स्ट क्वेश्चन आपको उनका मिल जाएगा, हाल ही में संपन्न हुई प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की जाएगी 2026 में? तो आंसर हो जाएगा इसका अहमदाबाद, वेरी इंपोर्टेंट है। और क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे आप उनका, थोड़ी हम उनको स्लाइड को कम करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, वेरी इंपोर्टेंट है। हाल ही में राइट टू बी फॉरगेटन पर उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। तो आंसर इसका सुन लीजिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। और क्लियर, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा। और इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको इस तरीका समझेंगे और हमारे साथ पढ़ेंगे। तो इसको देख लेंगे। हाल ही में जून 2026 में उच्चतम न्यायालय द्वारा सचिन दत्ता की पीठ ने राइट टू बी फॉरगेटन पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। फैसले में मुख्य बात जो आप अपनी क्लास के लिए बता सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। जो चीज़ें दूसरी अपनी हो जाएगी, यहाँ देख पाएंगे मेरे साथ। संवैधानिक आधार पर आंदोलन स्पष्ट किया गया कि राइट टू फॉरगेटन संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार टू प्राइवेसी एक अभिन्न हिस्सा है, ठीक है। दूसरी आप लोग यहाँ समझें क्या आदेश दिया गया है। कोर्ट ने गूगल जैसे सर्च इंजन और इंडियन कानून जैसे कानूनी डेटाबेस वेबसाइट को निर्देश दिया है कि वे उन व्यक्तियों के नाम पर आधारित खोज कार्य क्षमता नेम्स बेस्ड सर्च फंक्शन जो आप लोग समझ लीजिए और हटा दिया जाएगा। जैसे डेटाबेस डी इंडेक्स कर देंगे जिन्हें अदालती मामलों में दोष मुक्त प्राप्त कर लिए या जिनके मामले पर निजी प्रकृति के थे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता चलेंगे। अगर किसी ने झूठो कोई केस लगा देगा और कोर्ट में उसे सिद्ध कर दिया गया, तो उसके बारे में जो कोर्ट को जो आदेश जो कुछ बताया गया मामला है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, मतलब उसकी जानकारी नहीं दी जाएगी क्योंकि उन व्यक्ति के बारे में। चलिए, जैसा कोर्ट का आदेश हो उसे आप लोगों को मानना ही पड़ेगा अगर भारत में हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 3। इसका क्या अर्थ है? राइट टू फॉरगेटन का यह पूरी तरह से इंटरनेट की जानकारी को मिटाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति नाम पर सर्च उनके पुराने अप्रसंग या अनावश्यक अदालती रिकॉर्ड सामने ना आए और उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं। अब थोड़े इनके अपवाद हैं, इसको भी समझ लीजिए ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्वेश्चन, मेरा उद्देश्य है क्वेश्चन पूरी तरीका समझाना आप लोगों को। अपवाद समझ लीजिए, कोई भी कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह अधिकार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहाँ गंभीर अपराध शामिल हैं, जैसे कि महिलाओं या बच्चों के खिलाफ अपराध, दूसरी लोक सेवा, निर्वाचन प्रतिनिधियों से जुड़े भ्रष्टाचार और विश्वासघात के मामले। वेरी इंपॉर्टेंट है, चीज़ आप लोग याद रखेंगे। दूसरी अपनी कंडीशन हो जाएगी निर्णय लेने उन लोगों के लिए राहत की बात है जो कानूनी रूप से निर्दोष साबित हो चुके हैं, लेकिन इंटरनेट पर पुराने रिकॉर्ड्स के कारण उन्हें आज भी समाज में और पेशेवर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जी हमें बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। जो चीज़ निर्दोष है उसे निर्दोष कर दिया गया, पर उन लोगों का मानना हो जाता है कि उनकी भ्रम बन जाता है इस तरीक़ा से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2027 से 2028 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद 5 नए सदस्यों अस्थायी सदस्य का चुनाव किया गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका, कौन कौन से देश हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 5 देश, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया है, किर्गिस्तान है, पुर्तगाल है, और त्रिनिदाद है, और टोबैगो, ठीक है, जिम्बाब्वे। इस तरीक़ा से है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण दिवस 2000 क्लास के लिए यह 1 जनवरी 2027 से लेकर 31 अक्टूबर तक सुरक्षा परिषद के सदस्य रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें ऐतिहासिक, यह पहली बार किर्गिस्तान में सुरक्षा परिषद शामिल हुआ है, जिसे प्रतिस्थापित कर रहे हैं जो कि नए सदस्य मौजूदा सदस्य देश जैसे डेनमार्क, ग्रीस है, पाकिस्तान है, और पनमा है, और सोमालिया की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 2026 के अंत में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हो रहा है। चुनाव की बात करिए। अरे भैया पूरा दोस्तों, अब यहाँ से हम बात कर रहे हैं चुनाव की प्रक्रिया बात कर रहे हैं। यहाँ देख पाएंगे अस्थायी रूप से कुल 15 सदस्य, और जिसमें से अस्थायी सदस्य 10 हो जाएंगे। इन 2 वर्ष का कार्यकाल के लिए चुना जाएगा। इसे भूगोलिक प्रतिनिधित्व का विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के किस राज्य में हाल ही में पहली बार बीजेपी लेड कैबिनेट का विस्तार करते हुए 35 नए सदस्यों को 35 मंत्रियों ने शपथ ली है। कहाँ पर ली है यह घटना? पश्चिम बंगाल की है। आप लोग याद रखें कि वहाँ भी इलेक्शन बात हो अगले महीना में। दूसरी यह जून 2026 के महत्व पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहाँ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, आपको यहाँ रखें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, इस चीज़ को याद रखेंगे, नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। ठीक है, तो इलेक्शन दोबारा सोच चुके तो वहाँ के मुख्यमंत्री बने, तो सब चीज़ें बदलाव हो जाते हैं। दूसरी बात कर लेंगे, घटना की बात कर लेंगे। तो 1 जून 2026 को कोलकाता लोक भवन में 35 मंत्रियों ने शपथ ली है। ठीक है, एक साथ 35 मंत्रियों ने। दूसरी कुल संख्या विस्तार रूप से पश्चिम बंगाल के मंत्रियों की कुल संख्या 41 थी, 41 हो गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए चलते हैं अपने। तो यहाँ देख लेंगे अपनी गोपनीयता की बात हो चुकी। शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल ने यहाँ के RN रवि इन मंत्रियों की शपथ और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दूसरे मंत्रिमंडल के स्वरूप में 13 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार 19 राज्य मंत्री शामिल किए जाएंगे। ठीक है, दूसरी अपनी महत्व की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, विस्तार रूप से भौगोलिक, जातीय और लैंगिक संतुलन बनाए रखने ध्यान रखते हुए किया गया है। ठीक है, और जिसमें उत्तरी बंगाल को विधायक और महिला प्रतिनिधित्व की प्रमुखता दी गई है। ठीक है, तो सब चीज़ आप लोगों ने क्लियर हो चुकी है। तो चलो दोस्तों, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि क्लास को आज संडे है, तो संडे के दिन अपने भी और कुछ काम है, इसको देख लेते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग देख पाएंगे, क्वेश्चन नंबर अपना 5 है, PM स्वनिधि योजना, तो जो कि हाल ही में चर्चा में रही है, और मुख्य रूप से यह किसका सशक्तिकरण के लिए जानी जाती है। तो आंसर हो जाएगा इसका B, सड़क किनारे सामने बेचने वालों के लिए। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर, अब इसको समझ लीजिए, और इसको वेरी इंपॉर्टेंट समझने के कार्य आप लोगों को पूरा दिमाग लगाना होगा यहाँ पर। तो चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे, पूरा नाम आप लोग समझ लीजिए, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना है जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट। शुरुआत की बात कर लें, यह योजना जून 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई थी। क्लियर, आप लोगों की चीज़ें हो चुकी। दूसरा उद्देश्य बात कर लें, सड़क के किनारे सामान बेचने वाले को अपना काम दोबारा शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी ऋण, वर्क कैपिटल लोन प्रदान करना है। ठीक है, विशेषता की बात करेंगे, इसमें वेंडर्स को 10,000 रुपये तक कोलेटरल फ्री, बिना किसी गारंटी
रेट मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आप लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पर समय पर ऋण को चुकाने पर सब्सिडी दी जाती है, ब्याज की सब्सिडी दी जाती है। दूसरी ओर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कैशबैक की सुविधा भी प्रदान की जाती है। दूसरी ओर नोडल मंत्रालय है आवास और शहरी है, आवास शहरी मंत्रालय द्वारा यह जानकारी दी जाती है और सब सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी लाइन कट रही है, उसको आप लोग आगे देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। हाल ही में जारी मेगा साइंस विजन 2035 में MSB रिपोर्ट की मुख्य विषय क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर इसका हमने लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के काज आप लोग समझ पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये इसको देख पा रहे होंगे, यहाँ देख पा रहे होंगे जलवायु अनुसंधान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम ICC 2026 में ICC महिला T20 वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला किस देश के खिलाफ है? तो इसको आंसर देख पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान, जो कि 14 जून को खेला जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका लगाएंगे पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा अपना एंटरटेनमेंट, जी एंटरटेनमेंट। आप लोग उसको याद रखेंगे। हाल ही में किस कंपनी ने फीफा वर्ल्ड कप को प्रसारण अधिकार प्राप्त किया है? तो ठीक है फीफा व जी एंटरटेनमेंट। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप लोग समझ पाए राष्ट्रीय मतदाता दिवस बता चुके थे आप लोगों को 15 जनवरी, 25 जनवरी, 15 जनवरी दिमाग में जनका है बस। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ देख पा रहे 25 जनवरी। लास्ट क्वेश्चन आंसर है तमिलनाडु, जो आप लोग यहाँ देख पाएंगे मेरे साथ इसको। तो नीलगाय आबादी हाल ही में किस राज्य में बढ़कर 1,03,600, अरे भैया 1,03,364 ये नंबर है, गलती से आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दें, वाह बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ें डाटा को। और इसका आ जाए केरल। तो दोस्तों आज के सभी हमने क्वेश्चन आते हैं आपको उनको क्लियर करवा देंगे, और कुछ क्वेश्चन है तो उनको भी आगे बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब क्लास समाप्त नहीं हुई है, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। और हर दिन की तरह आज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अब बात कर लेंगे अपनी वीकली रिवीजन है। तो वीकली दिवस के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट आपको सीखना ही होगा। पहले तारीख बात कर लेंगे। सबसे पहले थीम आप लोग याद रखते चले जाएँ। 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे, जो कि डेयरी पोषण और स्थिरता का स्रोत होता है। ठीक है, दूसरी 2 तारीख की बात करें, 2 तारीख मनाया जाता है तेलंगाना स्थापना दिवस, जो विकास और आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना जाता है। तीसरी बात करेंगे 3 तारीख की, तो 3 तारीख मनाया जाता है सतत विकास के लिए साइकिल, जब उसकी थीम रखी गई है वर्ल्ड वर्ल्ड साइकिल बी साइकिल डे। ठीक है, यहाँ देखेंगे विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। फिर बात करेंगे फिर 4 तारीख को, 4 जून की बात कर लें। अरे भैया कहाँ जा रहे थे? तो 4 तारीख की बात करें, 4 तारीख मनाया जाता है आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस, सुरक्षित बचपन और उज्जवल भविष्य, जिनकी थीम रखी गई है 4 जून को जो दिवस मनाया जाता है उसके बारे में। चलिए आगे बात कर ले रहे हैं आप। वेरी इंपॉर्टेंट 5 जून सभी को याद होता है और स्कूल कॉलेज में सबके लिए अच्छा होता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, हमारी भूमि हमारा भविष्य। बात कर लें 6 जून के बारे में, तो 6 जून को वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखेंगे रूसी दिवस मनाया जाता है, संस्कृति और विविधता को बढ़ावा देना। ठीक है, बात कर लें 7 तारीख, तो आज है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, आप लोग याद रखेंगे। उसकी थीम रखी गई सुरक्षित भोजन और बेहतर स्वास्थ्य। अगर सुरक्षित भोजन करोगे तो बेहतर भविष्य आप लोगों का बनना ही है। ठीक है, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आप लोगों की चीज़ क्लियर हो चुकी है। आगे देख ले रहे हैं अपनी। तो दोस्तों यहाँ तक क्लास अपनी आती,
और दूसरी आप लोगों का आज विशेष थोड़ी अपडेट है। आप लोगों का हमने आप लोगों को आज इस पर फर्स्ट क्लास उपलब्ध करवा दी। 12 नदियाँ हिमालय तंत्र में, तो सिंधु नदी के बारे में हमने सब कुछ बता दी। जो सिंधु जल समझौता है 1960 में किया गया, तो उसके बारे में, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट क्लास हो चुकी है आप लोगों का आज। और दूसरी क्लास आप लोगों को करवाएंगे नेक्स्ट। बात करेंगे दूसरी। अब एक क्लास आप लोगों का आज विशेष आ रही है स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल, जो कि हम ही लेंगे इस क्लास को। आप लोग इस क्लास से साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो 2 क्लास आप लोगों को पहले अपडेट कर दे रहे हैं। ये क्लास आप लोगों को उपलब्ध हो चुकी है, ठीक है। आप लोग इसे देख सकते हैं और इसे आनी है। नेक्स्ट क्लास इस पर होगी, ठीक है। और इसके बारे में हम आप लोगों को पिछली क्लास में करवा चुके हैं कल के करंट अफेयर में, ठीक है। 1 से लेकर 124 से लेकर 147 आर्टिकल तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और चैप्टर आपने कौन सा 4 चैप्टर है, आप लोग इसको याद रखेंगे। और जी मेरी नाम के साथ बैंडिंग है, और इसमें भी आप लोग देख पा रहे हैं नाम के साथ बैंडिंग बनाई गई है, ठीक है। तो चलिए, आप कोई स्लाइड नहीं है, देखो आप लोग देख पा रहे होंगे, कोई नहीं है नीचे पेज। तो बस लास्ट ऊपर को चलते हैं। और आप लोगों को 3 क्लास के बारे में समझ में आ चुका होगा। ये क्लास आप लोग जरूर देखें, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कल इसी पर एक क्लास और रहेगी, आप लोग इसको बहुत समझ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को हटाने की प्रक्रिया जो जजों की होती है, वह किस तरीक़ा से कार्य करती है, और उसके बारे में आप लोगों को फर्स्ट क्लास में रखेंगे, जैसे आज रखी थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन आते हैं अपने महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, हमने आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बता दिया। दूसरा आप लोग समझ पाएंगे। फिर अपने जो 10 क्वेश्चन आते हैं, आप उनको देख पा रहे हैं। सभी क्वेश्चन के बारे में 5 क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स बताया, और जो क्वेश्चन बच्चे उन्हें ऑप्शन फॉर्मेट में आंसर करवा दिया हमने आप लोगों को क्लियर, ठीक है। तो ये चीज़ हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर नीलगाय सबसे ज़्यादा कौन सी जगह दर्ज की गई है, तो आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु। आप लोग सॉरी दोस्तों, हमने तमिलनाडु यहाँ केरल बोल रहा था, पर ये गलत है, यहाँ समझ पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी याद रखें, तमिलनाडु, ठीक है। तो इस वजह से हमने आंसर ऑप्शन लगा रखे हैं, कोई दिक्कत ना हो इस वजह से, ठीक है। दूसरी आप लोगों को मेगा साइंस जलवायु अनुसंधान उपकरण का है, और एक ऋण लेने का जी योजना चलाई जा रही है, ठीक है। दूसरी आप लोग समझ पा रहे हैं, यहाँ जो शपथ लेने 35 मंत्रियों ने शपथ ली है, कहाँ पे पश्चिम बंगाल में। आप लोग चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, ये 5 नए सदस्य चुने गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जब ने आप लोगों को फिर से बताए थे अपने अपवाद हैं, ये संबंधित आर्टिकल संबंधित। दूसरे उनके बारे में क्या अर्थ है, क्या आदेश दिया गया है, क्या आदेश दिया गया है। दूसरे हमने शुरुआत में हमने आर्टिकल बताए, वेरी इंपॉर्टेंट, सब चीज़ के बारे में बताते जा रहे हैं। ये 3 सवाल पूछे थे हमने कि स्थापना कब हुई थी, 1950 में हुई थी। 26 जनवरी 1950 में चुनाव की प्रक्रिया है। 21 वर्ष से आयु घटकर 18 वर्ष रह गई थी। वह कौन से संविधान संशोधन 63वां संविधान संशोधन 1988। नेक्स्ट आप लोग समझ पा रहे हैं, यहाँ निर्वाचन आयोग के बारे में सभी हमने फैक्ट के बारे में बताए थे कि 1952 चुनाव हुए थे। पहली बार चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। प्रतिनिधि महिला कौन थी, तो BS रमा देवी थी। और मतदाता दिवस 15 तारीख 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो 3 दिवस आप लोगों को क्लियर हो चुकी है चीज़ें। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। फिर हमने इनके बारे में बताया कि क्लास में कौन कौन चीज़ हो जाएंगी, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, हमने फिर इसको इंट्रोडक्शन तैयार करो। तुमने फर्स्ट क्लास के आ जाएंगे। निर्वाचन आयोग की स्थापना कौन से में, आर्टिकल नंबर 325 है। आर्टिकल नंबर 326 है वैश्य मताधिकार है। आर्टिकल नंबर 327 है संसद की शक्ति और संसद के चुने जाने के संबंधित, ठीक है। इस तरीका से कानून बनाने की शक्ति प्रदान होती है। आर्टिकल 328 हो जाता है। इस तरीका से सभी आर्टिकल के बारे में बताया। फिर हमने आप लोगों का एक स्पेशल क्लास के बारे में बताया। तो हमने आप लोगों का 4 क्लास के बारे में बता चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इस तरीका से हमने ये चीज़ लिख रखी थी आप लोगों का, कौन कौन चीज़ आप लोगों को इसमें क्या क्या क्लास में मिलेंगे, शुरुआत में बता रखा। और लास्ट में आप लोगों का एक लाइन जो और जोड़ेंगे थोड़ी, जो हमने बताई। साथियों याद रखिए कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। बात कर लेंगे आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी और आपका अनुशासन ही दूसरों से अलग खड़ा करता है। देख पा रहे हैं आप लोगों को बाहर साउंड आ रहा है, फिर भी हम आप लोगों को यहाँ पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। उनको नहीं रोक सकते, पर आप लोगों को यहाँ से तेज़ आवाज़ बोलकर आप लोगों को समझा सकते हैं। अगर आपको सवाल कुछ गलत, एक सवाल गलत हुआ हो तो समझाइए कि आप सही होने की एकदम,
और करीब पहुंच गए हैं। ठीक है, गिरा गिरना बुरा नहीं, गिरकर उठ ना पाना बुरा हो जाता है। ठीक, चलिए यहाँ देख लेंगे अपनी, कल फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे की बात कर लेंगे क्लास में। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए